जी अली इन्होंने मैं नवी टांग लगा के देवांगा। ठीक है, ये मैंने अपना शरारती कार्ड सेंड करा तो मैं साइज लैके देना टांग नवी बनवा के लगा देवांगा, चलने के काबिल हो जाएगी। मैं कहा चलो आके बच्ची को पैसे दे जाऊँ, कोई इमदाद कर लिया, अगो महीना लगा देवा। जी इन्होंने पीर साहब ने कहा है कि आइंदा जो इनका इलाज है उसका खर्चा और महीने का राशन जो होगा वो पीर साहब खुद अदा करेंगे इनका। दुआ के दम करवाया और पीर साहब से पानी का अल्लाह ने मुझे शफा दे दी, मुझे नई ज़िंदगी मिली है। मैं सारी ज़िंदगी पीर साहब को सलूट मारता हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी पीर साहब को लगा दे। अल्लाह के नेक बंदे जैसे गौस पाक थे 11वीं वाले सरकार, बीबियाँ पाक दामना के सदके पीर साहब की लंबी ज़िंदगी और मेरी भी लग जाए, मेरे बच्चे खुश हैं। हम इधर एक बाजी के घर आए हैं, शुगर की वजह से इनकी एक टांग कट गई थी, तो इन्होंने टिकटॉक पे देख के हमसे रब्ता किया है। तो पीर साहब को हमने बताया है, तो वो कहते हैं चलो यार उसकी तीमारदारी कर रहे हैं और उसकी माली इमदाद कर रहे हैं। जी हम ऊपर जा रहे हैं उनकी तरफ, उनकी आदत करने के लिए। तो अब अंदर जाके देखते हैं क्या हाल है हवाल है। वैसे की टांग जो है वो शुगर की वजह से जी अली इन्होंने मैं नवी टांग लगा के देवांगा। ठीक है, ये मैंने अपना शरारती कार्ड सेंड करा तो मैं साइज लैके देना टांग नवी बनवा के लगा देवांगा, चलने के काबिल हो जाएगी। ठीक है, कल मैं आपसे रब्ता कर लूंगा, आपका आईडी कार्ड ले लूंगा, इंशाल्लाह 5-7 दिन में आपकी टांग लग जाएगी। ठीक है, मसनूई टांग जो है हाँ मसनूई टांग आपकी बनवा के लगवा देंगे। अगर कुछ ना हो तो मसूर जी कट के लगा दूंगा। साड़ी लग जाए ऐसी लग जाए। नहीं चलने के काबिल कर जाएंगे इंशाल्लाह। ये क्या मसला है आपका? भाई ये मेरी टांग कटी हुई है, मैं अपाहज हूँ, चल फिर नहीं सकती। ये मैंने शाहिद भाई से कल रब्ता किया है, तो ये अल्लाह जिंदगी दे पीर शेख साहब आए हैं मेरी मदद करने के लिए। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई नहीं, इंशाल्लाह पीर साहब इनकी आप मेहरबानी, आगे हैं। अल्लाह ताला इनको ज्यादा दे, तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला। अली भाई कल इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया टिकटॉक पे, तो मैंने आज ही पीर सुहेल अशरफ साहब से बात की थी इनकी कि इनकी हेल्प की जाए। इनकी एक टांग नहीं है, तो पीर साहब ने फौरन कहा जी आज चले इनके घर और इनकी हेल्प करके आए। इनकी टांग कैसे कटी ये बताइए। जी ये बताएं जी। ये शुगर की वजह से टांग कटी है मेरी, तो बस शुगर ही नहीं कंट्रोल रहती, शुगर आई रहती है की वजह से मेरी टांग कट गई। शौहर मेरे का इंतकाल हो चुका है, 16 साल हो गए उनको, बेटा नहीं है कोई। आपका कमाने वाला कोई नहीं है मेरा सहारा, कोई भी नहीं? कोई नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है। जी पीर साहब क्या कहेंगे आप इनके बारे जी में? बस पता लगा, मैं कहा चलो आके बच्ची को पैसे दे जाऊँ, कोई इमदाद कर लिया, अगो महीना लगा देवा। जी इन्होंने पीर साहब ने कहा है कि आइंदा जो इनका इलाज है उसका खर्चा और महीने का राशन जो होगा वो पीर साहब खुद अदा करेंगे इनका। तो ये बताइएगा शायद भाई, अगर किसी और भी मुस्तहिक ने पीर साहब से रब्ता करना है तो वो कैसे रब्ता करे? जैसे इन्होंने सोशल मीडिया से देखे और रब्ता कर लिया आपसे, तो बाकियों के लिए क्या है? जी वो टिकटॉक पे नंबर दिया हुआ है हमने, वो मेरा नंबर है 0300 4212938। उस पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम जाएगी, वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद हम पीर साहब को बताएंगे, जो उनका हुक्म होगा वैसे हम अपनी टीम को लेके पहुंच जाएंगे उनके घर, उनकी इमदाद करने के लिए। ठीक है जी, अल्लाह ताला इनकी भी जो पीर साहब इनके घर आए हैं इनको इमदाद भी की है और आइंदा भी इनका मंथली का भी ऐलान उन्होंने किया है। और बाकी लोग भी जो किसी प्रॉब्लम में हैं वो पीर सुहेल अशरफ अल्लाह साहब ताला का इनको ज्यादा दे, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे इनको, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इन पे अपना करम रखे। कि कितनी देर हो गई आपकी टांग कटी हुई? मेरे 5-6 माह हो गए। ठीक 6 है, माह से कोई भी किसी बंदे ने आपके साथ रब्ता नहीं किया, कोई नहीं आया? नहीं जी, कोई भी नहीं आया। जी अल्लाह इनकी लंबी जिंदगी सेहत दे। आमीन आमीन। इनकी दुआ में अल्लाह पाक आपसे रहमत करेगा। इन्होंने आपकी मदद की अल्लाह है। इनको अल्लाह जिंदगी इनको तंदुरुस्ती, लंबी अल्लाह इनको जिंदगी और दे। ज्यादा दे। हाँ जी, ये नेक फरिश्ते हैं, जैसे गौस पाक थे, लोग दुआ देते थे, ऐसे पीर साहब को दुआ दी। जी जी अल्लाह के रहमत वाले बंदे हैं। आमीन। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दे। मैंने वकीलों से बहुत पैसे लिए, बहुत इलाज करवाए, बहनों से भाइयों से, मैं कर्जो कर्जी हो गया, मेरी हालत तीले जैसी हो गई थी। और पीर साहब की मैंने दुआ के दम करवाया और पीर साहब से पानी का अल्लाह ने मुझे शफा दे दी, मुझे नई ज़िंदगी मिली है। मैं सारी ज़िंदगी पीर साहब को सलूट मारता हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी पीर साहब को लगा दे। अल्लाह के नेक बंदे जैसे गौस पाक थे 11वीं वाले सरकार, बीबियाँ पाक दामना के सदके पीर साहब की लंबी ज़िंदगी और मेरी भी लग जाए, मेरे बच्चे खुश हैं पीर साहब की दुआ से।
इनका दिया हुआ सब कुछ दिया हुआ है पीर साहब का। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और सारी ज़िंदगी इनकी पैरों की खाक रहूँगा। कितने वकालत है कैंट कैंट में आपको कितना अर्सा हो गया मैं- यहाँ पे आते हुए? मुझे काफ़ी साल हो गए। मैं कैंट में वकील साहब का सेक्रेटरी हूँ, मलक काशिफ एडवोकेट। हाँ जी। तो अब आपको आपके सारे प्रॉब्लम हल हो गए। प्रॉब्लम मेरे दिल के बहुत मसले थे, पैसे ठा ठा के थक गया था, कहीं से राम ना आया। मुझे पीर साहब की दुआओं से राम आ गया, अल्लाह ने रहमत कर दी मुझ पे। बाकी देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैंने सबको कह रहा हूँ कि ये पीर साहब की दुआ जो लेगा ना, अल्लाह ताला उस पर रहमत करेगा, बीबियाँ पाक दामना के सदके। मेरा तो ये है, जैसे गौस पाक था ना, 11वीं वाले सरकार की जलेबियाँ बांटते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं पीर साहब की पैरों की मिट्टी लेके अपनी जेबों में डाल लूँ। मैं इतना खुश हूँ अच्छा, पीर साहब से जब आप आए हैं दम करवाने, जी। पीर साहब ने कोई पैसा वगैरह पीर साहब वगैरह ने मुझे सब कुछ दिया। पीर साहब को आपसे लिया कुछ? आपसे लिया? पीर साहब ने कभी पैसा दिया नहीं, पैसे दिए हैं, लिया नहीं, कभी देते हैं। पीर साहब ने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं आज तक कि मुझे फूल भी दे दे एक। पीर साहब ने हमेशा यही कहा, जाओ खाओ, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैं तो ये कहूँगा पूरी वर्ल्ड दुनिया को, बाहर मुल्कों तक, कि पीर साहब सुहेल साहब ने जो दुआएं मुझे दी है ना, अल्लाह ताला गौस पाक तरह, जैसे गौस पाक थे ना 11वीं वाले सरकार, लोग की जलेबियाँ बांटते थे, तो मैं कहूँ पीर साहब के नाम भी की बांटें, कभी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, डूबी हुई तर जाएगी।